बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे और न केवल उनके शिष्य बल्कि दूर दराज के गांव और नगरों से भी लोग उनके उपदेश सुनने उनके पास आया करते थे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बहुत दूर से हर रोज गौतम बुद्ध के उपदेश सुनने उनके आश्रम आया करता था। लगभग पिछले 1 महीने से वह लगातार बुद्ध का उपदेश सुनने उनके पास आ रहा था। वह बुद्ध के द्वारा कही गई हर एक बात को ध्यान लगाकर सुनता और जब बुद्ध के प्रवचन समाप्त हो जाते तो वह अपने घर चला जाता। एक दिन जब बुद्ध की प्रवचन समाप्त हो गई तो वह उसके बाद भी वहीं खड़ा रहा। जब सभी लोग वहां से चले गए तो वह बुद्ध के पास जाकर बोला, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना है? व्यक्ति ने कहा, मैं पिछले 1 महीने से हर रोज आपकी शिक्षाओं को पूरे ध्यान पूर्वक सुनते आ रहा हूँ। मुझे हर वे एक बात याद है जो पिछले 1 महीनों के प्रवचनों के दौरान आपने कही है, लेकिन ये आपकी शिक्षाएं मेरे जीवन में कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके उन्हीं प्रवचनों को सुनकर कुछ लोगों की जिंदगी ही बदल गई, लेकिन मेरे जीवन में कोई भी सकारात्मक बदलाव नहीं आ रहा है। अब तो मुझे लगने लगा है कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम रहते कहाँ हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, यहीं पास के गांव में। बुद्ध ने फिर प्रश्न किया, तुम यहाँ आते कैसे हो? व्यक्ति ने कहा, कभी पैदल, कभी घोड़ा गाड़ी तो कभी बैलगाड़ी से। तब बुद्ध ने कहा, तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम यहाँ बैठे बैठे अपने घर पहुँच सकते हो? व्यक्ति ने कहा, ये कैसे संभव है? मैं सिर्फ यहाँ बैठे बैठे अपने घर कैसे पहुँच सकता हूँ? वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले यहाँ से चलना होगा और मैं अगर पैदल नहीं जाना चाहता तो मुझे दूसरे तरीकों के इस्तेमाल करना होगा, जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी। बुद्ध ने कहा, सही कहा तुमने। सभी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना ही पड़ता है। बिना चले मंजिल को नहीं पाया जा सकता। ठीक इसी प्रकार जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें इन शिक्षाओं का पालन करना पड़ता है। केवल मेरे उपदेशों को सुनने मात्र से तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तुम्हें इन हिसाब से चलना भी पड़ेगा और अगर तुम सच में अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हो तो इन उपदेशों में बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारो, इनमें बताई गई रास्ते पे चलो, तब जाकर तुम अपने जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव होता हुआ देख पाओगे। दोस्तों, एक ही जगह पे रुके रहने से कई ज़्यादा बेहतर है कि लगातार धीरे धीरे चलते रहना। रुके हुए लोग अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जो लोग लगातार कोशिश करते हैं वे एक ना एक दिन अपने मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, जब तक हम अच्छे विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक किसी भी अच्छी बात का हम पे कोई असर नहीं होगा। जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता यही है कि हम जानते हुए भी उन नियमों का पालन नहीं कर पाए जो हमारी जिंदगी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए हम सबको बुद्ध की इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सिर्फ ज्ञान का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें उस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जीना भी चाहिए। लेकिन हम में से कितने लोग ये करते हैं, यह एक सोचने की बात है। आपने भी अपने आसपास के कुछ लोगों को देखा होगा कि वह अक्सर अपने ज्ञान के डींगे हाँकते होंगे कि मुझे ये पता है, वो पता है, लेकिन वह शायद ही कभी उन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं। और क्योंकि उनके कथनी और करनी में अंतर होता है, इसलिए लोग उनकी बातों पर भरोसा नहीं करते और न ही उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। हम दिन भर में बहुत सी अच्छी और बुरी चीज़ देखते हैं और सुनते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर चीज़ें भूल जाते हैं और कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में लंबे समय तक रह जाती है, लेकिन बाद में हम उन्हें भी भूल जाते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यादों के रूप में बैठ जाते हैं। लेकिन जिन चीज़ों को हम अपने जीवन में लागू करना शुरू कर देते हैं फिर हम उन्हें करते रहते हैं, पर वही वह चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करती है और फिर ये धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है और अंततः यह हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है और हमारे स्वभाव में इनकी झलक दिखाई देती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ये चीज़ें अच्छी थी या बुरी, हम जिस भी चीज़ को करना शुरू कर देते हैं और वह हमारी आदत बन जाती है और अंततः हमारा व्यक्तित्व, और अगर चीज़ें अच्छी थी तो हमारा व्यक्तित्व सकारात्मक होगा और हम लोग को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगी। लेकिन चीज़ें बुरी थी तो व्यक्तित्व भी बुरा ही होगा और फिर हम लोग को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगी। लेकिन याद रहे, यह व्यक्तित्व की बात हो रही है
और व्यक्तित्व परमानेंट नहीं होते, इसलिए बदलना भी जा सकता है। और ना ही हम अपने व्यक्तित्व से किसी को लंबे समय तक प्रभावित कर सकते हैं। केवल चरित्र के द्वारा ही कोई भी इंसान दूसरों को लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है, लेकिन फिर भी हमारा शुरुआती व्यवहार और परिचय हमारा व्यक्तित्व यानी हमारा पर्सनैलिटी ही देती है, इसलिए इसे सकारात्मक रखना भी जरूरी है। चाहे चरित्र हो या व्यक्तित्व, इन दोनों को ही सकारात्मक रखा जा सकता है। केवल सकारात्मक चीज़ों को देखने, सुनने और उनकी बातों को अपने जीवन में लागू करने से। इसलिए अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें अच्छी चीज़ों और बातों को सुनना ही नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिली होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।